सब्सक्राइब कीजिए परीक्षा गुरु चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले हैं समावेशी शिक्षा की, यानी इंक्लूसिव एजुकेशन होती क्या है। इंक्लूसिव एजुकेशन इसको भी समझेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन में क्या होती है। बालक होते हैं, कौन कौन से बालक हो सकते हैं। सामान्य और विशिष्ट दोनों प्रकार के बालक होते हैं। और समावेशी शिक्षा यानी इंक्लूसिव एजुकेशन का कॉन्सेप्ट जो लिया गया है वो कनाडा और अमेरिका से लिया गया। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि इंक्लूसिव एजुकेशन का प्रावधान यानी कॉन्सेप्ट जो लिया गया कहाँ से लिया गया, तो कनाडा और अमेरिका दोनों ही जगह से लिया गया है। इसमें क्या होता है, बालक आपके सामान्य भी एक साथ हो सकते हैं, विशिष्ट भी हो सकते हैं, दोनों को एक साथ पढ़ाया जाता है। और जिससे कि समावेश होता है यानी एक दूसरे में विलीन होते हैं और एक दूसरे की समस्याओं को समझते और सुनते हैं। साथ ही बात करेंगे समावेशी शिक्षा के जनक पूछ ले तो ओबिड डैक्रोली कौन है। ओबिड डैक्रोली इसके जनक माने जाते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन के। फादर ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन ओबिड डैक्रोली पूछा जा सकता है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए इसकी बात करते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन है क्या। अगर है ना, तो सबसे पहले हमारी क्या थी, इंक्लूसिव एजुकेशन लाने की आवश्यकता हमारी पड़ती नहीं हमें, लेकिन पड़ी क्यों, ये पड़ी क्यों इसको देखते हैं। पहले क्या थी, सामान्य शिक्षा थी और विशिष्ट शिक्षा थी। सामान्य शिक्षा में क्या थे, सामान्य ही बालक थे, और लेकिन विशिष्ट शिक्षा में क्या थे, विशिष्ट बालक थे। अच्छा, सामान्य शिक्षा क्या होती है और विशिष्ट शिक्षा क्या होती है। सामान्य बालक कौन से होते हैं और विशिष्ट बालक क्या होते हैं। सामान्य बालक नॉर्मली होते हैं जिनमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती, नॉर्मली सारे काम कर सकते हैं, उन्हें किसी चीज़ की एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन करने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन जो विशिष्ट बालक होते हैं इनमें कहीं ना कुछ कमी हो जाती है। हाथ की कमी, पैरों की कमी, आँखों की कमी, सुनने की कमी, बोलने की कमी, बहुत सारी चीज़ें इन विशिष्ट बालकों में होती हैं। इन्हीं विशिष्ट बालकों को पढ़ाने के लिए विशिष्ट बालक का होना अति आवश्यक था। और विशिष्ट बालक को कौन पढ़ाएगा, विशिष्ट अध्यापक ही पढ़ा सकता था, सामान्य स्तर का अध्यापक नहीं पढ़ा सकता था। इसी प्रकार से सामान्य बालक के साथ भी ये कंडीशन थी कि सामान्य बालकों को सामान्य शिक्षक ही पढ़ा सकता था, यानी सामान्य अध्यापक ही पढ़ा सकता था। आपने एक चीज़ नोट नहीं की यहाँ पे, सामान्य बालक जो होते हैं वो कहीं भी चकराते नहीं हैं, यानी कोई भी मतभेद नहीं रखते हैं और बिल्कुल भी उनके माइंड में कुछ नहीं रहता। इसलिए उसको हमने प्रदर्शित किया इन गोल गोल चिन्हों के द्वारा। और विशिष्ट बालक कहीं ना कहीं अड़खड़ाते हैं और कहीं ना कहीं दिक्कत क्रिएट होती है, उनके साथ प्रॉब्लम में आ जाते हैं। तो इसलिए उनको तिकोने के रूप में, इन्हें ट्रायंगल शेप में हमने बनाया है, जिससे कि हमें पता चले सामान्य है यानी गोल है, हर तरफ से देखेंगे तो गोल ही नज़र आएगा, किधर से भी छू लें कोई नुकीलापन नज़र नहीं आएगा, सामान्य तो सामान्य रहेगा। लेकिन विशिष्ट बालक कहीं ना कहीं दिक्कत क्रिएट करते हैं सुनने, बोलने, लिखने, पढ़ने में, तो वहीं क्रिएट होती है। तो इसलिए उसको तिकोने यानी ट्राइंगल के रूप में बनाया गया है। एकीकृत शिक्षा क्या थी, एकीकृत शिक्षा की बात करेंगे तो हमने अब की बार क्या किया, एकीकृत शिक्षा ले ली और इस शिक्षा में क्या किया, सामान्य बालकों को बिठाया और फिर एक साथ उनके बराबर में ही हमने विशिष्ट बालकों को भी बैठा लिया। लेकिन सामान्य बालकों को एक साइड में बैठाया और विशिष्ट बालकों को एक साइड में बैठाया। इसी प्रकार से हमने क्या किया, सिर्फ अध्यापक क्या लिए, सामान्य लिए, क्या लिए, सामान्य लिए। सामान्य लेने के बाद एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। प्रॉब्लम क्या क्रिएट हो गई, सामान्य अध्यापक ले लिया तो हमें क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती थी, हो सकती थी बहुत सारे प्रॉब्लम। क्योंकि सामान्य अध्यापक है तो सामान्य बच्चों को तो वो सामान्य तरीके से अच्छे तरीके से पढ़ा सकता था, लेकिन विशिष्ट बालकों को उसके पढ़ाने के साथ कुछ नहीं था, वो क्या पढ़ाता। क्योंकि सामान्य बच्चों को पढ़ाने की क्षमता उसके पास थी, विशिष्ट बच्चों को पढ़ाने की क्षमता या योग्यता उसके पास नहीं थी। तो जाहिर से बात है, तो एकीकृत शिक्षा यहाँ फेल हुई। और आपको पहले बता दिया है कि सामान्य शिक्षा और विशिष्ट शिक्षा तो फेल हो ही चुकी थी, क्योंकि उसमें सामान्य ही बच्चे पढ़ सकते थे, विशिष्ट में विशिष्ट बच्चे पढ़ सकते, एकीकृत में दोनों पढ़ सकते थे, लेकिन अध्यापक एक ही था, इसलिए प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। बात करी हमने समावेशी शिक्षा की यानी इंक्लूसिव एजुकेशन की,
तो ये सक्सेसफुल हुई और ये अब तक चल रही है, इसके अलावा नई कोई नहीं बनी है और सबसे ज़्यादा कारगर सिद्ध हुई है ये। इसमें बात की जाए तो हमने पहले चाहिए सामान्य बालक को बिठाया और उसी के साथ में हमने विशिष्ट को बिठा दिया, सामान्य विशिष्ट सामान्य विशिष्ट सामान्य विशिष्ट, यानी एक के साथ हमने विशिष्ट बच्चा जरूर बैठाया, सामान्य व्यक्ति है तो उससे क्या हुआ, यदि वो सामान्य के साथ बैठेगा तो कुछ ना कुछ तो सीखेगा ही, अलग अलग क्रिया नहीं सही, थोड़ा बहुत तो उसका गुण उसमें आएगा ही। और इसमें हमने एक चीज़ और कर ली मेन वाली, इसमें हमने शिक्षक जो रखा यानी अध्यापक जो रखा वो सामान्य और विशिष्ट प्रशिक्षण दोनों कर सकता था, यानी सामान्य बालकों को भी पढ़ा सकता था, विशिष्ट बालकों को भी पढ़ा सकता था, इसलिए यहाँ पर हमारी समावेशी शिक्षा सफल हुई। और इसमें बात करें सामान्य शिक्षा में, सामान्य शिक्षा छात्रों के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होती है और विशिष्ट शिक्षा भी उन बालकों के लिए जो बालक विशिष्ट होते हैं उनके लिए भी उपयोगी होती है। तो साथियों आपको समझ में आया होगा कि समावेशी शिक्षा आखिर है क्या। समावेशी शिक्षा में समाज जाना है, अपने बच्चों को बिल्कुल समान रूप से लेना है, कोई भी भेदभाव नहीं करना है। शिक्षक ऐसा होना चाहिए जो सामान्य बच्चों को भी पढ़ा सके और विशिष्ट बच्चों को भी पढ़ा सके, इसलिए समावेशी शिक्षा बिल्कुल वेरी गुड मेथड है और ये कभी फेल नहीं होगा, हमेशा चलता ही रहेगा और ये मेथड बहुत ही इजी है। इस मेथड के साथ आपको विशिष्ट बालकों के कुछ प्रकार भी मिलेंगे। समावेशी शिक्षा में विशिष्ट बालकों के प्रकार कौन कौन से होते हैं उनको भी देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद दोस्तों, आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर सकते हैं आप। धन्यवाद दोस्तों।